गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आप कैसे हैं सब लोग? ठीक है ना, सिट डाउन। आज हम टैली के बारे में बताएंगे, पर टैली में हमको सीखने से पहले क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्री के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है ना, कि अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है ना, और लेजर क्या होते हैं, जनरल एंट्री क्या होती हैं, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो क्रम बाय क्रम हम जानेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम क्या देखते हैं, अकाउंट के बारे में देखते हैं कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। टैली में क्या होता है कि हम 3 अकाउंट के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के बेस पे हम एंट्रियां करते हैं। ठीक है ना, तो 2 फॉर्म में होती है अकाउंटिंग। ठीक है, या तो इनवॉइस फॉर्म में होगी या तो अकाउंटिंग फॉर्म में होगी। ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम पहले अकाउंट जानेंगे। ठीक है ना, कि अकाउंटिंग के बारे में जाना, तो अकाउंट कितने प्रकार के हो रहे हैं। ठीक है ना, तो अकाउंट कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है अकाउंट, हम 3 प्रकार के अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे हो गया हमारे पास क्या है 3 अकाउंट होंगे, और इसी के अंतर्गत जैसे आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ में फार्मूले होते हैं। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन पे एक फार्मूला अप्लाई नहीं होती, उसी तरह अकाउंट में एक ही फार्मूला अप्लाई नहीं होते, इसमें 3 फार्मूले हैं जनरल एंट्री में अप्लाई होंगे। ठीक है ना, तभी हम टैली में आगे की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं, जैसे एक होता है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो इतना इंग्लिश तो आती होगी कि इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं होगी। उठो, सीखा तुम, उठो, बताओ पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, बताओ। नहीं बनता, बैठ जाओ। व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, ठीक है ना, और रियल अकाउंट को वस्तुगत खाता बोलते हैं, और नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र का खाता बोलते हैं। ठीक है ना, तो लोग पढ़ने में ध्यान नहीं देते हो तो बहुत पछताते हो। ठीक है ना, मैं आप लोगों को बताता हूं एक कहानी। क्या है ना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना वो फेक होते हैं। ठीक है ना, आप लोग वहां पर आपको अच्छा लगता है जहां पर आपको सीखने के लिए मिलता नहीं। ठीक है ना, तो मैं बताता हूं कैसे। अभी भी कभी भी क्या है कि आप कहीं भी जाएं इंस्टीट्यूट में, तो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें आप जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, क्या, देखिए आजकल की कुछ इंस्टीट्यूट होती हैं कि वो क्या करती हैं, आपको एडमिशन दिलाती है। ठीक है ना, एडमिशन दिलाने के बाद क्या करती है, आपका कोर्स बोलते हैं कि 3 महीने या 4 महीने में होता है, पर ऐसा नहीं होता। ये आप खुद ही सोचिए कि एक जो पूरा वर्ल्ड है या पूरा इंडिया, ठीक है ना, एक किसी सॉफ्टवेयर को पूरा यूज करते हैं ना, फिर भी हम क्या करते हैं, उसका अगर आप कहीं भी सीखने जाएंगे या कहीं कोर्स करेंगे, तो क्या 15 दिन से 1 महीने में खत्म होता है? नहीं होता ना। तो हम लोग फिर भी गलती क्या करते हैं कि देखिए, बिजनेसमैन का काम क्या होता है कि आप उनके यहाँ एडमिशन लीजिए, 3 महीने का कोर्स है तो 3 महीने का कोर्स कीजिए, उसके बाद पैसे जमा कीजिए, और 3 महीने के बाद जाइए, दूसरा बच्चा आए। तो आप किसको याद रखते हैं? इंस्टीट्यूट को याद नहीं रखते, किसको याद रखते हैं? टीचर को याद रखते हैं। ठीक है ना, तो टीचर कैसा पढ़ाता है वो मान, ठीक है, वो मान होता है। अब टीचर क्या बोलता है कि हम आपको सिलेबस बनाए हैं, सिलेबस हमने आपको दिया 4 महीने का है। ठीक है ना, और 4 महीने तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये गलती पता है किसकी है? टीचर अच्छा पढ़ाना चाहता है, पर ये गलती आपकी है। ठीक है ना, मैं बताता हूँ दिल्ली में क्या हो। तो आप लोग उस इंस्टीट्यूट का चयन करें जो काफ़ी अच्छी हो। ठीक है ना, आप उस इंस्टीट्यूट में पहले डेमो लीजिए, डेमो लेने के बाद 1 से 2 दिन डेमो लीजिए, हो सके तो 3 दिन भी लीजिए। ठीक है ना, क्या होता है बहुत सारे टीचर कि 2 दिन अच्छा पढ़ाते हैं, फिर तीसरे दिन से दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो पहले आप डेमो लीजिए, डेमो लेने के बाद भी आप अगल बगल या जो आपको कोई पढ़ा हो वहाँ से, तो आप उनसे पहले राय लीजिए। ठीक है ना, कि वो कैसे पढ़ाते हैं और कैसे नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है ना, क्या है कि आजकल सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। क्या है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सर्टिफिकेट अलग अलग इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड करते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह आप शहरों में जाएंगे ना, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि देखिए, जितना बड़ा शहर होगा उतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट भी होंगे। ठीक है ना, तो वो अपना इंस्टीट्यूट चलाने के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, और सर्टिफिकेट ज़्यादा मान नहीं रखता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको क्या होगा पता है, इंटरव्यू देंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, वो आपकी नॉलेज देखते हैं, तभी आपको जॉब देते हैं। ठीक है ना, आप
कहीं भी जाके एक बार चेक करिएगा, अगर आपसे सर्टिफिकेट कोई मांग लेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कभी वो सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, वो आपकी नॉलेज देखते हैं। केवल कंप्यूटर सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है कि जहां पर सर्टिफिकेट माना नहीं होता। और आजकल मेरे एक टीचर ने बोला था, ठीक है ना, आप कितना भी पढ़ लें, चाहे PhD होल्डर ही हो जाए, मगर आपसे कंप्यूटर नहीं आता अच्छे से, नॉलेज नहीं है उसकी, तो आप अपने को अनपढ़ ही समझिए, ठीक है ना। और इसमें सर्टिफिकेट देखिए, आप सिंपल सा है ना, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट है क्या? तो हम क्या है कि हमारे पास जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं। आप देखिए ना दूसरे को, सामने वाले, क्योंकि वो जॉब कर रहा है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब में हो गया, जॉब में है, ठीक है ना, उसको नॉलेज है, वो पैसे कमा रहा है। हम सर्टिफिकेट के लिए ले रहे हैं। और भी लोगों को देखिए ना कि हम सर्टिफिकेट, हम उनके पास कितने सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट के लिए नहीं, हमको नॉलेज के लिए देखना चाहिए, जो हमको जहां अच्छा नॉलेज मिले हम वहां पढ़ें और प्रॉपर ध्यान दे। जैसे हम पढ़ा रहे थे अभी, तो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना कि आपस में बातें करना चाहिए। हम हिंदी को थोड़ी, हिंदी इंग्लिश अब दोनों बड़ी जरूरी है। ऐसे बोलते हैं ना कि जो हिंदी वाला होता है वो इंग्लिश नहीं कर सकता, जो इंग्लिश वाला होता है हिंदी में टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा जिससे कुछ लोगों से हिंदी भी अच्छी आती है और इंग्लिश भी आती है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ें और अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास अगले दिन, ठीक है। धन्यवाद।